हाय फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे और इसका तीसरा नियम। हम अगली वाली वीडियो में बताए थे दूसरा नियम, आज बताएंगे हम तीसरा नियम। अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो और वाक्य आपका बहुवचन हो तो वहां पे हम आर का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए नियम में क्या लिखा है। अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो और वाक्य आपका क्या हो बहुवचन हो तो वहां पे हम आर का प्रयोग करते हैं। फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर से देखिए नियम में क्या लिखा है। अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो और वाक्य आपका बहुवचन है तो वहां पे हम क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, क्या हम मैदान में खेल रहे हैं। तो क्या हम मैदान में खेल रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या है, हमने क्या बोला था, आर सबसे पहले यहां पे लगाइए, आर बी प्ले PLAYING प्लेइंग इन द फील्ड FIELD। ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ इसे हम निगेटिव बताएंगे। क्या हम मैदान में नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम मैदान में नहीं खेल रहे हैं तो क्या होगा, आर बी नॉट प्लेइंग इन द फील्ड FIELD फील्ड। ठीक है, हमने क्या बोला था, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो और वाक्य आपका क्या हो बहुवचन हो तो वहां पे हम आर का प्रयोग करते हैं। फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हम नॉट का प्रयोग कर देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ रहे भैया। अब देखिए आर यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बी क्या है, सब्जेक्ट है, नॉट क्या है, निगेटिव है, प्लेइंग क्या है आपका मेन वर्ब है और इन द फील्ड क्या है आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब कोई पूछता है हेल्पिंग वर्ब मीन्स क्या होगा, सहायक क्रिया, और सब्जेक्ट मीन्स क्या होगा, कर्ता या उद्देश्य, निगेटिव मीन्स नकारात्मक। ठीक है, मेन वर्ब मीन्स क्या होगा, मुख्य क्रिया, और ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। ठीक है, इतना समझ में आप सबको। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है जैसे मान लीजिए, क्या तुम
अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो, तो यहां देखिए क्या होगा, आर यू नॉट, READING, READING, रीडिंग द इंग्लिश, ENGLISH। ठीक है, ये क्या है, आर क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है सब्जेक्ट है, नॉट क्या है निगेटिव है, और रीडिंग क्या है आपका मेन वर्ब है, द इंग्लिश क्या है आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हिंदी में हम बता दे रहे हैं हिंदी में कैसे इसे पहचानोगे, ये सब कैसे है। तो यहाँ देखिए क्या होता है, क्या वह मैच खेल, क्या वह मैच नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, क्या वो मैच नहीं खेल रहे हैं, तो ये क्या है, सबसे पहले चाहे इसे WH फैमिली बोलो चाहे इसे हेल्पिंग वर्ब बोलो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वो क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, मैच क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और नहीं क्या है निगेटिव है, और खेल रहे हो क्या है आपका मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, आर दे नॉट PLAYING प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग द क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। ठीक है, आर आपका यहाँ क्या है हेल्पिंग वर्ब है, दे क्या है सब्जेक्ट है, नॉट क्या है निगेटिव है, और प्लेइंग क्या है आपका मेन वर्ब है, और द क्रिकेट क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। समझ में भैया ये सब आपको। देखिए नियम में क्या लिखा है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो, और वाक्य आपका क्या हो बहुवचन है, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब ये वाला नियम पूरा समाप्त हुआ।